बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 के अंदर जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो कीटोन है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर शुरू किया है और उस चैप्टर के अंदर हमने शुरुआत की थी एल्डिहाइड का नामकरण, है ना। और नामकरण के अंदर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये सूत्र दिया था CH2 CHO और CH2 CHO और कहा था कि इसका IUPAC में नाम आप बताना, ठीक है। तो इसके नाम दो हो सकते हैं। पहला नाम तो ये आएगा, देखो कार्बन, अब ये दो CHO समूह है इसलिए ना इसमें कार्बन साथ में गिनने की जरूरत नहीं है। इसको यूं बताएंगे, पहले दो कार्बन के लिए शब्द लो आप एथेन, ठीक है। और ये एक और दो की श्रृंखला है तो 1 2 क्या लिखेंगे, एथेन 1 2 डाई। अब एक तो नाम आता है एल्डिहाइड समूह का अनुलग्न जो अपन लेते हैं जिसे एल शब्द से जानते हैं, तो 1 2 डाई एल भी लिख सकते हो या इसका एक और नाम आप लिख सकते हो जैसे अपन ने बेंजीन के अंदर बताया था वैसे ही इसका नाम लिख सकते हो एथेन 1 2 डाई और शब्द आएगा कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम आएगा, कार्बेल्डिहाइड। तो ये आपको मैंने दिया था उस टाइम नाम कि आप लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि इसका IUPAC नाम खुद आप बना सकते हो। और एक और उदाहरण दिया था जिसमें 4 कार्बन थे तो ब्यूटेन, फिर लिखा था 2 3 डाई एल वाला एक उदाहरण भी बताया था, तो उसके अंदर भी आप डाई एल के स्थान पर कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपन ने वो लास्ट लेक्चर की बात की। अब बात आती है कीटोन। कीटोन जो होता है, कीटोन के अंदर क्या होगा कि ये जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह जब जुड़े हुए रहते हैं तो इसकी परिभाषा यही होती है कि कार्बोनिल समूह जो आते हैं, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ यदि एल्किल समूह जुड़े हो, कौन से एल्किल समूह जुड़े हो, है ना, तो वह क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कीटोन कहलाते हैं। वह क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। तो ये आपको इसकी सामान्य परिभाषा ध्यान रखनी है कि जो कार्बोनिल समूह होता है इसके दोनों तरफ कौन से समूह जुड़े हो, एल्किल समूह जुड़े हो। अब ये एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एल्किल समूह जो होते हैं ना ये समान भी हो सकते हैं या भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इसके आधार पर कीटोन को आगे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। अब क्या भाग होंगे इसके, तो पहला इसके अंदर आएगा वो आएगा सममित कीटोन। क्या नाम आएगा, सममित कीटोन। सममित या सरल कीटोन। सममित कीटोन का मतलब ये होता है कि जो कार्बोनिल समूह है इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ समान समूह जुड़े हैं। हम क्या लिखेंगे कि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ यदि समान एल्किल समूह जुड़े हो, समान एल्किल भी हो सकता है या एरिल समूह जुड़े हो, है ना, क्या हो, समान समूह जुड़े होते हैं। तो आप इसका उदाहरण बता सकते हो, जैसे लिखा, देखो ये कार्बोनिल समूह है, कौन सा है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप इसके दोनों तरफ CH3 लिख दो, ये तो अब ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। कैसे पता चला, तो ये C डबल बॉन्ड O समूह जो है ये तो अपने कार्बोनिल समूह है। अब इन दोनों तरफ कौन से समूह आते हैं, ठीक है, या ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये सॉरी C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब ये आया, अब इसमें भी देखो आप दोनों तरफ C2H5 है या एरिल समूह है तो C6H5 C डबल बॉन्ड O
C6H5। अब ये भी कौन सा हुआ? सममित। सममित का मतलब क्या हुआ? सरल। सरल भी कह सकते हो या सममित के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला मतलब कौन सा कीटोन कहलाएगा इसके अंदर? सममित कीटोन, यानी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ यदि समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उन्हें हम सममित या सरल कीटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब लेते हैं हम दूसरा इसी का भाग। जैसे ये सममित है तो दूसरा आएगा असममित कीटोन। कौन सा? असममित कीटोन या मिश्रित कीटोन भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। देखिए दूसरा आएगा असममित कीटोन या हम इसे क्या कहेंगे? मिश्रित कीटोन। क्या नाम देंगे? मिश्रित कीटोन। तो अब इसमें क्या लिखोगे आप? पहली परिभाषा लिखी थी दोनों तरफ समान समूह, अब दोनों तरफ अलग अलग समूह जुड़े हुए, तो हम क्या लिखेंगे कि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ यदि अलग अलग समूह जुड़े हों। अब समूह में कैसे होते हैं तो अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो आप, ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल समूह, ठीक है। अब एक तरफ मैंने लिख दिया CH3, ओके, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया जैसे C2H5। अब दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों अलग अलग हुए तो कौन सा समूह हुआ? असममित समूह हुआ, ठीक है। और अगर आप ये लिखो कि C2H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और देखो यहां पर कार्बन की संख्या इधर 2 है और उधर अपन ज्यादा संख्या वाला ले लें, जैसे ये लिख दिया CH2 और CH3। अब ये यौगिक हुआ, तो यहां पर तो 2 कार्बन का है और यहां पर कितना है? 3 कार्बन का। किसके? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ की स्थिति आती है, तो ये कौन सा हुआ? असममित कीटोन हुआ, ठीक है। और एक एग्जांपल जैसे अपन ये लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O, इधर तो अपन ने लिख दिया C6H5 और इधर लिख दिया CH3। तो यहाँ दोनों देखो आप, दोनों समूह क्या है? अलग अलग है। अब समूह अलग अलग है तो भी ये हो गया। और एक उदाहरण अपनी किताब का दिया हुआ है, वो ये है, ये स्थिति आएगी इसमें C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो यहाँ क्या आ रहा है? CH3 CH CH3, ये आइसोप्रोपिल समूह है, ठीक है। और उधर कौन सा समूह आया? मैथिल समूह, ठीक है। तो ये भी एक क्या हुआ? मिश्रित या असममित कीटोन के नाम से जाने जाते हैं। तो देखो आप, कीटोन क्या होता है? वास्तव में हम ये कहते हैं कि कार्बोनिल समूह जो होते हैं, कार्बोनिल समूह के साथ में अगर कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हों या एक तरफ एल्किल एक तरफ एरिल समूह जुड़ा हुआ होता है, तो उस प्रकार के समूहों को या उस समूह युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक कीटोन कहलाते हैं। और कीटोन भी कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। पहला कौन सा कीटोन हुआ? पहला सरल या सममित कीटोन, जिसमें एल्किल समूह 2 समान हो, किसके साथ जुड़े हुए हो? कार्बोनिल समूह के साथ। और दूसरा आता है असममित या मिश्रित कीटोन, जिसमें हम कहते हैं इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अलग अलग समूह जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? असममित कीटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो एक सामान्य परिचय हुआ कीटोन के बारे में। अब हम लेते हैं कीटोन का नामकरण, जिसमें सामान्य पद्धति आएगी और दूसरी कौन सी आएगी? IUPAC पद्धति आएगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इससे पहले एक सूत्र बता देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर सूत्र लेते हैं। हाँ चलिए, अब देखो आप, अब हम इसके अंदर कुछ सूत्र लेते हैं। कीटोन के कुछ उदाहरण दिए हुए थे किताब के, तो आपको उदाहरण बता देता हूं, फिर अपन इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये नामकरण और ये देखो कैसे होता है इसमें कि सबसे पहले ये कुछ अलग अपनी किताब में नहीं है, कुछ अलग सूत्र दिए हुए हैं, वो सूत्र याद रखने हैं। वो सूत्र बने कैसे वो देखना है आपको, ठीक है। तो ये एग्जांपल अपन ले सकते हैं किसके? कीटोन के ही हैं। जैसे हमारे पास कार्बोनिल समूह है,
ये C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इस समूह के दोनों तरफ जब CH3 समूह जुड़ा हुआ होता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको आप जानते हो, इसका नाम है, क्या है बता सकते हो? एसीटोन। क्या नाम आया? एसीटोन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो कार्बोनिल समूह था, इस कार्बोनिल समूह में एक तरफ तो CH3 रखो, क्या रखते हैं? CH3, लेकिन दूसरी तरफ हम इस CH3 को हटाकर और इसको C6H5 लिख देते हैं। ये फेनिल समूह कहलाता है। कौन सी वलय है? ये वलय वाली संरचना होती है, ये होता है बेंजीन, और यहां से एक H हटाया हुआ है, इसलिए इसको फेनिल समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखना है। देखो ये एसीटोन ये वाला है, और एसीटोन से हमने CH3 हटाकर उसके स्थान पर फेनिल समूह जोड़ दिया, इसलिए इस यौगिक का जो नाम दिया गया है वो है एसीटोफिनॉन। ये ना नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एसीटोफिनॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तीसरे में हम क्या करेंगे कि ये जो कार्बोनिल समूह है, ये इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ C6H5 लिख देते हैं, यानी दोनों तरफ क्या लिख दो? फेनिल समूह लिख दो। तो इसका नाम अब जो बनेगा, ये तो चलो यहां पर एक CH3 था इसलिए एसीटो समूह दिया है, अब इसका नाम लिखेंगे ना, तो इसका नाम आ जाएगा बेंजो फिनॉन। क्या नाम आएगा? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन के नाम से ये यौगिक जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपको इसका ये तीनों सूत्र याद रखने हैं जनरली, है ना। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं इसके नामकरण के बारे में। ओके, तो अब हम लेते हैं कीटोन का नामकरण, जिसमें सबसे पहला आएगा सामान्य पद्धति, ठीक है। चलिए देखिए कीटोन का नामकरण। तो कीटोन का हम नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? सामान्य पद्धति। अब सामान्य पद्धति में ये कहा जाएगा कि इसको देखो दोनों तरफ क्या है? समूह एल्किल होते हैं, तो उसके हिसाब से इसको डाई एल्किल, सम्मित जो होंगे सम्मित कीटोन, इसके लिए आएगा डाई एथिल, ये सॉरी डाई एल्किल, डाई एल्किल कीटोन। क्या नाम आएगा? डाई एल्किल कीटोन। और असम्मित में जो नाम आएंगे, असम्मित कीटोन, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, के अनुसार, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसके हिसाब से इसका नामकरण किया जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको हम सामान्य क्या लिखते हैं? एसीटोन, है ना। लेकिन इसका नाम लिखेंगे तो ये देखो इसके दोनों तरफ CH3 समूह है, तो हम क्या लिखेंगे? डाई मेथिल, दो है ना, तो डाई मेथिल, और है क्या? कीटोन। क्या नाम आएगा? डाई मेथिल कीटोन के नाम से जाना जाएगा। फिर हम एक चेंज करते हैं, तो चेंज करते हैं तो C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये मिश्रित है, असम्मित। अब यहां पर एथिल समूह है, यहां पर मेथिल समूह है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा बताते हैं ना आप? एथिल, तो एथिल पहले आया, उसके बाद मेथिल आया, ठीक है, एथिल मेथिल, और फिर क्या लिखते हैं अपन? कीटोन। क्या नाम आएगा? एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। अब तीसरा मैं आपको दे रहा हूं नाम CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम आपको खुद लिखना है, इसका नाम सामान्य पद्धति में खुद लिखना है। इसमें देख लो आप, ये मिश्रित ईथर है, ये सॉरी मिश्रित कीटोन है, तो मिश्रित कीटोन का क्या नाम आएगा? और एक उदाहरण हमने किताब का अभी बताया, जिसमें ये बताया था ना, ये समूह। अब इसका नाम लिखना है आपको
सामान्य पद्धति के अंदर। तो सामान्य पद्धति में जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इसके अंदर देखो एक तरफ समूह आ रहा है CH3 CH CH3 और एक तरफ CH3 है। इसमें भी देखो आप, इसमें इस तरफ 3 कार्बन है, इसमें भी इधर 3 कार्बन है, लेकिन दोनों समूह में अंतर है। ये तो आप खुद निकालोगे, इसका मैं बता देता हूं। ये है ना, ये समूह ये आता है CH3 CH CH3, इसको आइसोप्रोपिल समूह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल है, इधर की तरफ आइसोप्रोपिल समूह है और इधर की तरफ मेथिल समूह है। अब बताओ आप, आइसोप्रोपिल और मेथिल में पहले कौन आएगा? बता सकते हो? पहले आएगा आई। आई का मतलब आइसो से लिया गया है, तो इसका नाम आएगा आइसोप्रोपिल। ठीक है, आइसोप्रोपिल। और इधर क्या है? मेथिल। और फिर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर आगे? कीटोन। क्या नाम लिखेंगे? कीटोन। तो आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना? तो आप देखो, ये हमने अभी क्या लिया है? सामान्य पद्धति। और एक और अभी अपन ने जैसे उदाहरण लिया था, तो C6H5 C डबल बॉन्ड और CH3। अब इनके नाम तो वही जो आपको बताए थे वो याद रखना है, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन और एसीटोन, वो तो अलग आ गए। ठीक है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझ में आ गया ना क्या करना है? तो सम्मित होंगे तब तो डाई एल्किल आएगा, और असम्मित होंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला, चलो इसको ये लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनका क्या लिखते हैं अपन? नाम लिखते हैं। ठीक है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब इसके बाद अपन लेते हैं इसकी IUPAC के अंदर नाम। IUPAC में जब आप इसका नामकरण करते हो तो आपको पता है कीटोन बीच में आता है श्रृंखला के अंदर, है ना? तो IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति कौन सी है? सेकंड नंबर, है ना? और इसमें अनुलग्न आपको ध्यान में रखना है। अनुलग्न कौन सा होता है इसके अंदर? ऑन। देखो वर्ड क्या आता है? कीटोन। कीटोन, ऑन शब्द आता है, तो इसका अनुलग्न कीटोन के रूप में होगा। जैसे अपन ने ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। अब ये यौगिक तो एसीटोन है ना? लेकिन आपको पूछेंगे कि एसीटोन का IUPAC पद्धति के अंदर नाम लिखो। अब एसीटोन का IUPAC पद्धति में नाम लिखना है तो इसका IUPAC में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो आप, कार्बन कितने इसमें? 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोपेन, है ना? और C डबल बॉन्ड O समूह है, कीटोन समूह है, तो क्या लगेगा? अनुलग्न, ऑन। तो प्रोपेन प्लस ऑन, तो क्या नाम आ जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या नाम आएगा? प्रोपेनॉन। ये इसका क्या आया? IUPAC में नाम। ठीक है? अब हम लिखते हैं आगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको इसका नाम लिखना है। अब इसमें कार्बन की श्रृंखला देखो क्या आई? ये कितने की आई? 4 की। अब अंकन करना है तो अंकन उस सिरे से करेंगे जहां से ये समूह नजदीक होगा। कौन सा? क्रियात्मक समूह। कौन सा? कार्बोनिल कीटोन समूह। अब देखो यहां से 1 2 और 3 पे, यहां से 2 पे, तो 1 2 3 और 4 कार्बन के लिए शब्द क्या आता है? ब्यूटेन, है ना? और पीछे ऑन शब्द लगेगा तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेनॉन। क्या आ जाएगा? ब्यूटेन प्लस ऑन। लेकिन ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 पे, इसलिए आ जाएगा आगे 2 ब्यूटेनॉन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? 2 ब्यूटेनॉन के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से, और जैसे अभी अपन ने उदाहरण लिया था, अब CH3 CH2, ये सॉरी इधर CH3, इधर C डबल बॉन्ड O CH3। अभी ये अपन ने लिया था ना इसके अंदर एग्जांपल, जिसमें यहां बताया था मैंने, ये आइसोप्रोपिल है और उधर मेथिल है। तो आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन अभी लिया था इससे पहले वाला उदाहरण। अब वो तो था सामान्य पद्धति में, यहां IUPAC पद्धति लेनी है। तो IUPAC में क्या करोगे आप? पहले इस कार्बन की श्रृंखला बनाओ,
ठीक है, आप कहां से अंकन करेंगे, यहां से, तो 1 2 3 और 4। अब देखो आप इसमें है ना ये समूह जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, इधर 3 नंबर पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो आप इसका नाम लिखेंगे ना, तो 3 सबसे पहले 3, ये कौन सा समूह है, मैथिल, तो 3 मैथिल। कार्बन कितने हैं, 4, वही स्थिति 4 वाली, तो और जुड़ा हुआ कितने पे, 2, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह, तो 3 मैथिल 2, और 4 कार्बन के लिए क्या जाएगा, ब्यूटेनॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ये वाला एग्जांपल, एक ये वाला एग्जांपल, ये आपको याद रखने, बोर्ड परीक्षा के अंदर एक बार पूछा गया है 1 नंबर का सवाल कि एसीटोन का सूत्र लिखते हुए उसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखो। तो एसीटोन का सूत्र जो है वो सूत्र ये है, और इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम, तो एक ये मार्क कर रहा हूं, एक ये मार्क कर रहा हूं, ये दोनों आपको इसमें याद रखने हैं, इनका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और कोई उदाहरण अगर अपन लें, तो जैसे अभी ये लिया था CH3 3 डबल बॉन्ड O CH Cl CH, और इधर जैसे अपन ने ले लिया CH3 और ये CH। अब आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है, ये आपको मैं वर्क दे रहा हूं, आपको इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम खुद बनाना है, सेल्फ अपने आप, एक इसका, ठीक है, और एक इसका, ये अभी अपन ने लिया था ना C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम आपको खुद बताना है, आप खुद ढूंढोगे, किताब से देखो, बदले कुछ भी करो, इसका आईयूपीएसी पद्धति में, इन दोनों का आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखना है, नाम लिखो इन दोनों सूत्रों का, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी पद्धति के अंदर इसके कुछ उदाहरण हैं, बाकी उदाहरण जो आएंगे जैसे एल्डिहाइड के अंदर भी आते हैं, कीटोन के अंदर आएंगे, तो ये लेसन जब अपन आगे बढ़ाएंगे, जैसे इसके बनाने की विधियां या इसके रासायनिक गुणधर्म आएंगे, तो उन रासायनिक गुणधर्म के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं के अंदर जो भी अपने इस तरह के सूत्र आएंगे, तो उसके भी अपन साथ साथ में नाम लिखते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और ये अपने नामकरण पूरा हो गया इसके अंदर, और एक छोटा सा पॉइंट जो अपन ने इसके पहले भाग के अंदर पढ़ा था, उसको वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। पहला भाग जो अपन ने लिया था ना, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसके अंदर भी आया था और इसमें भी बताया गया है, तो वो था कार्बोनिल समूह की, कार्बोनिल समूह की प्रकृति। आपको पता है समूह की क्या प्रकृति के बारे में, है ना। अब प्रकृति तो इसकी कौन सी होती है वो अभी अपन को पता चल जाएगा। ये समूह है C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4। अब ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक, कार्बन से अधिक होगी, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में सेकंड नंबर ये है, फर्स्ट नंबर फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, अधिक, तो अधिक होने के कारण यह CO बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन, ये। अब अपनी ओर आकर्षित कैसे करती है, देखो ये ना, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगी, तो यहां इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, इसके पास, तो क्या स्थिति बनेगी, देखो C सिंगल बॉन्ड O, है ना। क्यों, क्योंकि यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने लिए, पहले 4 थे, अब कितने हो जाएंगे, 6, तो 2 4 और 6, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसके ऊपर आंशिक क्या आ जाएगा, माइनस, तो इसके ऊपर आंशिक क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। तो करती है जिससे इस समूह में क्या उत्पन्न होती है,
ध्रुवणता क्या उत्पन्न होती है? ध्रुवणता उत्पन्न होती है। और ध्रुवणता उत्पन्न होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, क्योंकि एक ही यौगिक में अगर दो आयन उत्पन्न होते हैं तो उससे द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति भी बनती है ना। अब ये इसके अंदर क्या हो गया, स्थिति ये बनी। अब ये स्थिति जब बनी है तो आगे अपन इसमें ये लेते हैं कि कार्बन, अब कार्बन के ऊपर आवेश क्या आया? प्लस। तो कार्बन जो होता है, अब प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी ये कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। और ये होगा जिसके ऊपर माइनस है, यानी इसको प्लस की जरूरत है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करेगी नाभिक स्नेही की तरह। और कार्बन किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण इसके अंदर उत्पन्न होता है, ध्रुवणता उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण क्या आया कि ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा है, तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे इसके ऊपर आंशिक आवेश माइनस और इसके ऊपर आंशिक कौन सा आएगा? प्लस आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे इसके बनाने की विधियां। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट अपना होगा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ बनाने की विधियां, और फिर हम लेंगे अलग अलग बनाने की विधियां। ठीक है, तो आप बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।